क्लास 1 एडमिशन पोर्टल। क्लास 1 में एडमिशन कराने के लिए KVS ऑनलाइन admission.kvs.gov.in पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला परफॉर्मा खुल जाएगा। यहाँ पे आप पंजीकरण करने के लिए क्लिक करें, क्लिक हियर। तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको हिंदी में देखना है या इंग्लिश में। ये उसमें कुछ कंडीशंस लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेंगे। गो नेक्स्ट। I carefully gone through section and subsections of the instruction. Put a check mark here. आगे बढ़े। Now start filling the form. बच्चे का पहला नाम, बच्ची का मध्य नाम, बच्चे का उपनाम या लास्ट नेम। क्या बच्चा दिव्यांग है यानी फिजिकली डिसेबल्ड या इस तरह की कोई समस्या है? तो हाँ, नहीं तो नहीं। बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे की जन्म तिथि 20 मार्च 2016। जो भी बच्चे की जन्म तिथि है उसको फिल कर सकते हैं। 20 मार्च 2016। क्या आपका बच्चा केंद्रीय दल संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पौत्र है, यानी ये KVS वार्ड के लिए है, तो नॉट एप्लीकेबल। अगर ये KVS वार्ड का बच्चा होगा तो इसमें 4 कैटेगरीज हैं: चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग एम्प्लॉय, चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड KVS एम्प्लॉय, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉय, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉय, अदरवाइज नो। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस बताइए अपना। SINGH प्रताप PRATAP 222 @gmail.com। @gmail.com। एक बार अपने ईमेल को चेक कर लें। .com, ठीक है। मोबाइल नंबर 7384 222 098। एक वैलिड मोबाइल नंबर रखें और इस कैप्चा को एज इट इज टाइप कर दें। जी, नाउ रजिस्टर। इनवैलिड कैप्चा, WPHAMC, रजिस्टर। इसके बाद आपके पास जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया था उसके पास एक OTP आई होगी, इस OTP को डालें। कैप्चा, उसके बाद कैप्चा डालें 9 और वेरिफिकेशन। तो आपके पास मैसेज आएगा कि आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है और आपके पास मैसेज आ जाएगा आपके लॉगिन आईडी का। ठीक है, आप चाहें तो इस जानकारी का प्रिंट आउट रख लें अपने पास, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या इसको
पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो हम इसको पीडीएफ में सेव कर लेते हैं। उसके बाद क्लिक करें, नया फॉर्म भरने के लिए क्लिक करें। अब आप लॉगिन आईडी बताएं। लॉगिन आईडी के जो लॉगिन आईडी आपको मैसेज से मिली होगी आप उसको एंटर कर लें। आपको पता चल गया क्या क्या अपलोड करना है? 68995 2122 2122 005। इसके बाद बच्चे की जन्म तिथि जो कि 20 मार्च 2016 है। इसके बाद मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया था 7384 098। उसके बाद फिर से एक बार कैप्चा आएगा, उसको डाल लें DMS2LQ। लॉगिन करें। कैप्चा इनवैलिड RZTZYA। लॉगिन करें। ये आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा जिसमें बच्चे की जानकारी पहले से है क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन किया था। आपको बच्चे का जेंडर चूज करना है यहाँ पे। अगर बॉय है तो मेल, गर्ल है तो फीमेल, अगर कोई थर्ड जेंडर है तो आप वो फिल कर सकते हैं। परिवार का इनकम ग्रुप कम आय वाला है ना, डू नॉट बिलोंग्स टू लो इनकम ग्रुप, EWS BPL। तो अगर जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप उसको फिल कर सकते हैं। अगर आप EWS की कैटेगरी को फिल करते हैं तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, किसने इशू किया है उसका नाम देना होगा, कब इशू हुआ है उसकी डेट देनी होगी। इसी तरह से जब आप BPL सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो आपको BPL सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, इशूइंग अथॉरिटी और कब इशू हुआ है उसकी डिटेल देनी होगी। कम आय ग्रुप के अंतर्गत देंगे तो आपको कोई जानकारी नहीं देनी है। तो यहाँ पे जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं वो डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप में आता है। जाति या वर्ग क्या कहा, ये जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जनरल भरेंगे। अदरवाइज आप OBC क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST जिसका भी वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास है वो भर सकते हैं। ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे का? B पॉजिटिव। बच्चे का ब्लड ग्रुप भरें इसको। जब आप स्कूल में एडमिशन करेंगे तो इन सब चीजों की सर्टिफिकेट भी चाहिएगी आपको उस वक्त। अब इसमें पेरेंट डिटेल भरनी है। इस तरफ जो है लेफ्ट साइड में मदर्स की डिटेल है, राइट साइड में फादर की डिटेल है। ठीक है, तो मदर का विवरण, मदर रुचि सिंह, RUCHI, स्पेलिंग आप देख लेना। रुचि इंडियन है। क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता जैसा स्वतः फील्ड हो जाए? हाँ, यानी कि जो एड्रेस हम यहाँ भरेंगे वो फादर में भी आ जाएगा। कंट्री इंडिया, स्टेट अभी हम ये उत्तराखंड का स्कूल है, उत्तराखंड भरते हैं। सिटी रानीखेत। एड्रेस बताइए। होम एड्रेस नहीं, यहाँ का क्वार्टर अलॉटमेंट जो है 59/3 59/3 MS रानीखेत ना। मिलिट्री हॉस्पिटल रानीखेत। पिन कोड क्या है यहाँ? लोकल पिन कोड पड़ेगा। कितना है? 263645। 263645। आप अपना सर ये मोबाइल, नियर माल रोड आ जाएगा वो सब कोई बात नहीं। हाँ। आप जब एडमिशन के लिए आएंगे तो आपको क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर देना होगा। अच्छा, मोबाइल नंबर बताइए आप अपना। 7384 दूसरे वाला, अल्टरनेट, वो माता का नाम, मोबाइल नंबर चाहिए मदर का। बताओ 9758 9758 226।
93 78 937899। 99 आपका कोई ईमेल एड्रेस है? मेल एड्रेस है तुम्हारा, याद है? नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं। फादर का तो आएगा ही। मिस्टर, आपका नाम है, अभी तरफ से। स्पेलिंग आप देख लेना। ठीक। इंडियन। मोबाइल नंबर बताइए जो पहले बताया था। 7384 7384 222 222 098 098। ईमेल एड्रेस दिया था ना आपने पेपर पे, कहाँ है? हाँ हाँ यहाँ पे व्यवसाय भरना है। फादर का व्यवसाय जैसे इंडियन आर्मी है, आप जो भी करते हैं, कृषि करते हैं तो एग्रीकल्चर या लेबर लिख सकते हैं। नौ से उसमें संस्था का नाम लिखना है। फिर इसको नेक्स्ट करते हैं। इसमें चॉइस ऑफ स्कूल आ जाएगा। सबसे पहले आपको राज्य चुनना है, उत्तराखंड। इसके बाद इसमें स्कूल का ऑप्शन आ जाएगा। केवी रानीखेत, जो कि एक डिफेंस सेक्टर स्कूल है, देहरादून रीजन में आता है, अर्बन स्कूल है। आप स्कूल 2 की भी चॉइस दे सकते हैं, स्कूल 3 की भी चॉइस दे सकते हैं। तो इनको अभी सिर्फ स्कूल 1 लिखना है, तो स्कूल 1 की चॉइस दे दी है बस। 3 स्कूल ऑप्शन भर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो और ऑप्शन भी भर सकते हैं। जहाँ पे डाउटफुल होता है वहाँ पे 1 से ज़्यादा स्कूल भी ऑप्शन में भर लेते हैं। यहाँ तो डाउटफुल नहीं है, हाँ हो ही जाएगा, ठीक है ना। या किसी के मतलब कि जैसे नहीं हो पा रहे तो ऑप्शन में ऑप्शन भर लेते हैं, या उसके आसपास 2-3 केवी भी होते हैं ना, कई जगह हाँ, आसपास ही होते हैं, तो उस केस में हम लोग 2 या 3 ऑप्शन डाल सकते थे। तो यहाँ तो हो ही जाएगा और एक ऑप्शन में काम हो जाएगा। उसके बाद क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए? हाँ कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी भरनी है। अगर आप पहले से जानते हैं कि आपकी सर्विस कैटेगरी क्या है तो आप नो लिख सकते हैं। नो लिखने से आपको यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। केवीएस के अंदर 5 कैटेगरीज होती हैं। पहली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की कैटेगरी है, दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट आती हैं, LIC वगैरह, बैंकिंग सर्विसेज या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग टाइप में। थर्ड स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। फोर्थ स्टेट गवर्नमेंट की PSUs हैं, जैसे कॉर्पोरेशन वगैरह होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, बस ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक कॉर्पोरेशन। और 5th कैटेगरी में जो बाकी सब बच गए, जितने भी प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं वो सब 5th कैटेगरी की सीट को भर लेंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में आते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी हेल्प में भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी मदर फादर का कौन एम्प्लॉय है तो उसमें देख लेंगे कि आप ऑटोनोमस बॉडी, अंडर स्टेट गवर्नमेंट, सिविलियन, इंडियन आर्मी, इसमें से कोई ऑप्शन होगा आपके पास। तो सिविलियन मतलब जो इन चारों कैटेगरी में से कोई भी नहीं आता है, यानी प्राइवेट एम्प्लॉइज में से। सिविलियंस का भी हो जाता है। चूज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, सर्विंग परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है। उससे आपने देखा कि कैटेगरी 1 को इसने ऑटोमेटिकली चूज कर लिया है। अभिभावक में पिता माता यानी किसकी सर्विस कैटेगरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फादर की कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं। पिछले 7 सालों में ट्रांसफर हुआ है, आपका कोई ट्रांसफर हुआ है पिछले 7 साल में 20 किलोमीटर से दूर, तो उसकी कैटेगरी भी आप भर सकते हैं। कैटेगरी मतलब कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, बताइए कहाँ से। ये हुआ है वेस्ट बंगाल से। ऑफिस बताना है, यूनिट, ऑफिस, प्लेस। अच्छा यूनिट बता दूं, 427 फील्ड हॉस्पिटल। 427 फील्ड हॉस्पिटल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।
सिलीगुड़ी से हूँ। वहाँ कब ज्वाइन किया था? वहाँ तो अप्रैल 2014 तुम उस दिन मैंने बोला तो था ट्रांसफर डिटेल लाने के लिए। 2014 में ज्वाइन किया था। अप्रैल 2014 में सर। कौन सी डेट? डेट भी सही है, ये तो इतना तो कंफर्म नहीं है। चलिए, यहाँ तो आपका एडमिशन हो जाएगा बिना ट्रांसफर फॉर्म भी भरे हुए। ठीक है। हाँ, अगर ट्रांसफर करना होगा तो, अगर बच्चे को ट्रांसफर करना होगा वो तो हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये है कि जैसे जहाँ पे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ 120 सीट्स हैं और 500, 600, 2000 आर्मी वाले ही अप्लाई कर देते, फिर किसका एडमिशन होता? तो जिसकी लास्ट 7 ईयर में ज्यादा ट्रांसफर हुई है उसका एडमिशन पहले होता। अब चूंकि यहाँ पे तो एडमिशन हो ही जाएगा, एप्लीकेशन कम रहती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज वो आपको ट्रांसफर डिटेल रखनी चाहिए। मतलब उसको साथ में रखना जरूरी है। हाँ, उसको साथ में रखना जरूरी है। मतलब किसी सिटी के स्कूल में जाते हैं तो वहां ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, देखो उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड कर दीजिए। अभी 5 मिनट है, चलो। ये सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद आप बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दीजिए। तो आपको बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो और बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ओके। केवी रानी खेत में जब आप एडमिशन के लिए आएंगे तो आपको बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाना होगा, पासपोर्ट साइज फोटो लाना होगा, रेजिडेंस प्रूफ लाना होगा जिसमें आप क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर लेके आएंगे, और सर्विस सर्टिफिकेट लाना होगा जो आप ले आए हैं। ठीक है। उसकी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में क्या आएगा? जो आपको क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर वगैरह होगा ना, लोकल एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। आधार कार्ड और ब्लड ग्रुप रिपोर्ट इसके अलावा लेके आनी जो यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे। मैंने उपरोक्त नियम और शर्तों को पढ़ लिया है। उसके बाद सेव टू प्रीव्यू। ओके, आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन एडमिशन केवी रानी खेत भरा है। लॉगिन आईडी इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। क्लास 1 के लिए भरा है। 21-22 सेशन है। ये आपका ईमेल एड्रेस है। बच्चे का नाम ये है, सूर्य प्रताप सिंह। ठीक है स्पेलिंग? हाँ सही है। ठीक है। बी पॉजिटिव उसका ब्लड ग्रुप है। ये मदर डिटेल है, ये फादर डिटेल। और इस डिटेल को हम सेव करके रख लेते हैं अभी। लाइट नोट का क्या नोट हाँ हाँ। और अब इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट एप्लीकेशन। यस, एक ओटीपी आएगा आपको मोबाइल पे। ओटीपी बताइए। ये भी वाला है। हाँ, नीचे वाला भी वाला होगा।
OTP के बाद आप इसको वेरीफाई OTP। आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया। ये आपका वो एडमिशन वो है। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप इसको सेव करके रख सकते हैं। आपको ये एप्लीकेशन ईमेल में भी आया होगा। ये हम सेव करके रख लेते हैं। नोट्स गया फैन का है, फैन का है, देखो फैन का है, देखो मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम ठीक है जाओ। अभी सर ये मोबाइल की जरूरत है। अब ये फॉर्म सबमिट हो गया आपका फॉर्म। ठीक है और तुम